ये कहानी अनाथ टुनटुनी चिड़िया की है जो कागज के खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करती थी। वो अपना पेट पालने के लिए रंग बिरंगे कागजों से खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। ले लो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कागज के खिलौने ले लो। अरे ओ टुनटुनी, ये कागज के 50 फूल तो देना। टुनटुनी कागज के इतने सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन खिलौनों पर से हटती ही नहीं थी और इसी वजह से उसके सारे खिलौने फटाफट से बिक जाया करते थे। चलो अच्छा है, आज भी मेरे सारे खिलौने बिक गए। अब मैं घर चलती हूँ। ऐसे ही फिर एक दिन टुनटुनी बाजार में खड़ी होकर अपने खिलौने बेच रही होती है। उस समय उसके सामने एक बड़ा हवाई मोटर आकर रुकता है। उसमें से बंटी कबूतर बाहर निकलता है और वो टुनटुनी से कहता है, देखो, हम लोग यहाँ तुमसे एक बात करने आए हैं। हम लोगों का कागज के खिलौने का एक बहुत बड़ा कारोबार है और मैंने सुना है इस गांव में बहुत सारे पक्षी कागज के खिलौने बनाती हैं। इसलिए हम आपके गांव में एक कागज के खिलौने बनाने वाली प्रतियोगिता रखने वाले हैं, जिसमें जो भी पक्षी प्रथम आएगा उसे हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे और उसके बनाए हुए खिलौनों को हम शहरों में बेचेंगे। उस कबूतर की ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन हमें इनके कितने पैसे मिलेंगे साहब? अरे, अगर पूरे महीने खिलौने बनाओगी ना तो लाखों रुपए कमा सकती हो तुम। ये सब बातें टुनटुनी के पास में खड़ी सुंदरी कौवी सुन लेती है और वो भी टुनटुनी की तरह ही कागज के खिलौने बनाकर बेचा करती थी। और वो कबूतर की लाखों रुपए की बात सुनकर कहती है, अरे वाह, अब तो लाखों रुपयों की कमाई होगी मेरी, और इसमें मेरी मदद करेगा मेरा पहलवान पति कड़कनाथ सेठ। ये कहकर सुंदरी कौवी अपने पति को सारी बात बताती है। देखो जी, अगर आपको हर महीने लाखों रुपए चाहिए तो आपको मेरा साथ देना ही होगा। अरे आपको पता है ना कि इस पूरे गांव में इस टुनटुनी चिड़िया से अच्छी कागज के खिलौने कोई नहीं बनाता, और अगर वो इस प्रतियोगिता में भाग लेती है तो भला मैं कैसे जीत पाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है, तो तू चिंता मत कर, मैं उस टुनटुनी को देख लूंगा। ये कहकर कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और उससे कहता है, ओए टुनटुनी, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने उस कागज के खिलौने बनाने वाली प्रतियोगिता में भाग लिया तो मैं तुझे इस गांव से धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा और तेरे इस घर में आग लगा दूंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बहादुर हौसला रखने वाली चिड़िया थी, इसलिए वो अपने आप से कहती है, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगी। और इस तरह कड़कनाथ सेठ के खूब मना करने के बाद भी टुनटुनी इस प्रतियोगिता में भाग लेती है और उस प्रतियोगिता में जीत जाती है। अरे वाह टुनटुनी, हमें तुम्हारे कागज के खिलौने बहुत पसंद आए, इसलिए अब तुम हमारे कंपनी के लिए कागज के खिलौने बनाओगी और ये रहा तुम्हारा 1 लाख का इनाम। मुबारक हो। जब टुनटुनी की जीत का पता कड़कनाथ सेठ को चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उस टुनटुनी की इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपने कुछ साथियों को लेकर टुनटुनी के घर जाता है और उसके घर में आग लगा देता है। और टुनटुनी के घर वापस आने से पहले ही उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है और अपने घर की ये हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। उन लोगों ने मेरे घर को जलाकर राख कर दिया। भला मैंने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? अरे मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब मैं इन लोगों को इसी गांव में रहकर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने गांव से बाहर घर बनाने की सोचती है। तभी एक बूढ़ा पक्षी भारी सामान अपने सर पर उठाकर ले जा रहा था। अरे बाबा, आप ये सामान मुझे दीजिए, मैं आपकी मंजिल तक इसे छोड़ाऊंगी। तभी वो पक्षी एक परी के रूप में बदल जाती है। टुनटुनी मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तो बस तुम्हारे इंसानियत की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुई। मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तुम कागज के खिलौने बनाते समय जो कुछ भी सोचोगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा।
इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और टुनटुनी खुश होकर इधर उधर से ढेर सारे पेपर इकट्ठा करने लगती है और दिन रात लगकर कागज के कालीशान घर बनाकर तैयार कर देती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। एक जादुई कागज के घर, तुम एक लोहे की दीवार की तरह मजबूत बन जाना जिसे कोई भी आंधी तूफान हिला न सके। टुनटुनी के इतना कहते ही वो कागज का घर लोहे के जैसा मजबूत हो जाता है। अरे वाह, ये घर तो लोहे जैसा मजबूत हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा घर अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में पानी भर जाता है। पक्षियों के घर भी उसमें बहने लगते हैं, सिवाय टुनटुनी के कागज के घर के। सुनिए, जल्दी कुछ करिए, वरना हम लोग इस बाढ़ के पानी में डूब जाएंगे। बस उस टुनटुनी का ही कागज का घर है जहां हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। फिर सुंदरी और कड़कनाथ सेठ कुछ और पक्षियों के साथ टुनटुनी के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, आप सब मेरे कागज के बने घर में आ जाइए। फिर वो सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया के बने कागज के घर में रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन के बाद बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है। तब कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, हम तुम्हारे घर की वजह से यहाँ जिंदा खड़े हैं। अगर गांव में हर किसी के पास तुम्हारे जैसा कागज का घर हो तो हर कोई बाढ़ में सुरक्षित रह सकता है। तो क्या तुम हम लोगों के लिए भी ऐसे ही कागज के घर बना सकती हो? इसमें जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। और फिर सब पक्षी मिलकर कागज का घर बनाने में टुनटुनी की सहायता करने में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में सभी पक्षियों के जादुई कागज के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। और उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भी बेघर नहीं होता और हर कोई पहले की तरह हंसी खुशी अपने कागज के बने घर में रहने लगता है। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ?
क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू चल आज चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती है। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है, हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं, मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।